सुंदर कहा है महाराज। नवमी तिथि अधिक मास की, चाहे शुक्ल पक्ष की नवमी हो चाहे कृष्ण पक्ष की नवमी हो, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी रहती हो, शरीर में बहुत कष्ट हो, टेबलेट खा खा कर जिंदगी निकल रही हो, बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज, घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज। वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता, दवाई गोली उसकी छूटती है। कभी ये डॉक्टर को दिखा लो, कभी वो डॉक्टर को दिखा लो, कभी यहां दिखाओ, कभी वहां दिखाओ, उससे छुटकारा मिलता है। नवमी तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, किसी भी हो, किसी भी नवमी को आप उतारा कर सकते। भगवान नरसिंह का स्मरण करना, नाम लेकर आप कर सकते हो। महाराज, नेत्र ज्योति के लिए भी किया जाता है, वो केवल अधिक मास में ही किया जाता है। नेत्र ज्योति के लिए जिनके बच्चों की आंखों की ज्योति कमजोर हो गई हो, या आपके नेत्र की ज्योति चली जा रही हो, समाप्त होती चली जा रही हो, तो नेत्र ज्योति के लिए भी किया जाता है महाराज। परंतु वो अधिक मास के महीने में नौवीं और 10वीं अर्थात नौवीं की रात्रि के 12 बजे या 10वीं की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर दरवाजे के बाहर उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है महाराज। या तो होगा वो नौवीं की रात्रि 12 बजे या 10वीं की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर, नाम गोत्र अपना बोलकर, नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, अधिक मास का स्मरण कर कर, ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो उसके 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत होता है, बढ़ता जाता है प्रबलता की ओर। महाराज, ना नीचे मरे ना ऊपर, जंघा पर मारूंगा, ना अंदर ना बाहर, देहली पर मारूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से फाड़ूंगा। अभी अभी अधिक मास चल रहा है, अधिक मास के महीने में चौखट पर कभी नहीं बैठना, पूर्ण अधिक मास। घर के बाहर बैठो या अंदर बैठो, पर जो चौखट होती है दरवाजे की, उस चौखट पर नहीं बैठना। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जो अधिक मास के महीने में चौखट पर भूल कर भी बैठ जाते हैं, उनके शरीर में बीमारी बनी रहती है। चाहे वो 50 डॉक्टर बदल लें, चाहे वो 50 जगह पर जाकर दिखा लें, चाहे कितनी भी आभूषण मोती रतन माणिक बदल बदल कर पहन लें, तो भी उसके शरीर में कष्ट रहेगा ही। अगर अधिक मास के महीने में, अधिक मास में अगर कोई देहली पर बैठता है तो उसके जीवन में कष्ट रहेगा ही ना, नक से
हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित कहता है महाराज, तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हो आप, अधिक मास की कथा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को नख से फाड़ा था, नख से। वैसे तो शास्त्र प्रमाण कहता है, विष्णु पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि अधिक मास के महीने में नख से काटी हुई कोई अगर फूल की पत्ती भी है और उसको नख से काट दिया गया है तो वो समर्पित नहीं होगी। तुलसी का दल नख से काट दिया गया है, वो समर्पित नहीं होगा। दुर्वा नख से तोड़ दी गई है, समर्पित नहीं होगी। शमी पत्र नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। पुष्प नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा।